रात को पृथ्वी से आसमान की तरफ देखने पर आप क्या देखते हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सीज, नेबुला इट्सेट्रा। ऐसी कई चीजें आप रात को आसमान में देखते हैं। पर क्या आपको पता है कि उन्हीं में से कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आज तक हमने सोचा तक भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्स में मिलने वाली 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसकी आपने आज तक कल्पना तक भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, केपलर 16b। पृथ्वी पर हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमारी एक चीज हमेशा सेम होती है और वो है हमारी शैडो। क्योंकि जिस वजह से शैडो बनती है वो सिर्फ एक ही है, यानी हमारा सूरज। पर केपलर 16b एक ऐसा प्लेनेट है जिसके 2 स्टार्स हैं, जिसकी वजह से इस पर 2 शैडो बनती हैं। ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से 200 लाइट ईयर दूर मौजूद है। वह एक ठंडा, गैसियस और साइज में सैटर्न जितना बड़ा प्लेनेट है। साथ ही इसके स्टार्स हमारे सन से छोटे हैं। वह हमारा सोलर सिस्टम इससे 2 बिलियन ईयर्स पहले बना था। नंबर 2, GJ1214b। एक बार इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा प्लेनेट जिस पर सिर्फ पानी ही पानी मौजूद हो। आपके लिए शायद इसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हमारे सन से 48 लाइट ईयर्स दूर GJ1214b नाम का एक ऐसा ही प्लेनेट है जिसे द वाटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्लेनेट हमारी अर्थ से तकरीबन 7 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरा का पूरा वाटर से कवर्ड है, जिससे अगर हम अर्थ के 5 ओशियंस को मिला दें तो भी ये इसके सिर्फ 10% के बराबर होगा। हमारी अर्थ का 70% हिस्सा वाटर से कवर्ड है और इस वाटर का एस्टिमेटेड टोटल मास हमारी अर्थ का मात्र 0.05% है, जबकि GJ1214b के वाटर का टोटल मास उसके मास के 10% के बराबर है, जिसके मुताबिक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी पर 0.05% में यहाँ के ओशियंस 11 किलोमीटर गहरे हैं, तो 10% मास में वहाँ के ओशियंस कितने ज्यादा किलोमीटर गहरे होंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक वहाँ के ओशियंस 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। और आप इस बात को अब ये इमेजिन कर सकते हो कि जब हमारे ओशियंस में ब्लू व्हेल जितने बड़े प्राणी पाए जाते हैं, तो वहाँ के ओशियंस में कितने ज्यादा बड़े प्राणी होंगे। नंबर 3, कोरोट 7b। हमारी अर्थ पर का वेदर कैसा होता है? तो ऑफ कोर्स नॉर्मल होता है, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं एंड एटसेट्रा, बाकी सब। पर क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ से 489 लाइट ईयर्स दूर कोरोट 7b नाम का एक प्लेनेट है, जिस पर स्टोन्स की बारिश होती है, यानी बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं। बट वाई, आखिर क्यों? तो देखो, इस प्लेनेट की एक साइड का टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दूसरी साइड का टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से हॉट साइड वाले रॉक्स वेपोराइज हो जाते हैं और ऊपर मैग्मा के रूप में रॉक क्लाउड बन जाते हैं, और फिर जब कोल्ड साइड की तरफ गिरते हैं तो स्टोन्स बनकर गिरते हैं, और इस तरह इस प्लेनेट पर स्टोन्स की बारिश होती है। नंबर 4, HD189773b। ये एक बहुत ही वियर्ड प्लेनेट है, क्योंकि दिखने में तो ये आपको बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, पर इसके फैक्ट आपके होश उड़ा देंगे।
HD 189773b प्लेनेट हमारी अर्थ से 63 लाइट ईयर्स दूर है। वह ये जुपिटर से भी ज्यादा बड़ा है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके इतने ज्यादा खूबसूरत दिखने की वजह है इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट पार्टिकल से मिलकर बना होना। इस प्लेनेट पर हवाएं 5400 माइल्स पर हावर की स्पीड से चलती हैं, मतलब 2 किलोमीटर एवरी सेकेंड की स्पीड से, जो साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। और इसका टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक है। पर इसके बारे में सबसे टेरिफिंग और डेयरिंग बात यह है कि हवाओं में इस पर 2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ग्लास की बारिश होती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि पूरी अर्थ को इक्वेटर से ये 5 घंटे और 35 मिनट में कवर कर सकता है। नंबर 5, टाइटन। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद सैटर्न का मून है, जो कि 2005 में डिस्कवर्ड हुआ था। टाइटन बिल्कुल अर्थ की तरह ही है, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है, रिवर्स और लेक्स हैं। साथ ही इस पर अर्थ की तरह बारिश भी होती है। इन सब चीजों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए एक परफेक्ट प्लेस बन सकता है, क्योंकि सब कुछ तो है इसके पास। टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, जो इस पर वाटर को एक रॉक के समान बना देता है। और जो इस पर रिवर्स बहती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद मीथेन गैस की बहती हैं, और जो बारिश होती है वो भी मीथेन गैस की ही होती है। टाइटन की नेचुरल गैस कैपेसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके मात्र 20% सरफेस में अर्थ पर से 100 गुना ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद है। इसीलिए ये हमारे नेचुरल फ्यूल के लिए अगला डेस्टिनेशन जरूर बन सकता है। टाइटन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है कि इस पर आप जंप करके उड़ सकते हो।